भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक, नाम था रमेश कुमार। काम से छुट्टी लेकर कुछ दिन इंडिया में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। अब वापसी का समय आ गया था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद पर मौजूद था। लंदन जाने वाली फ्लाइट पकड़नी थी। फ्लाइट नंबर थी AI 171। रमेश बोर्डिंग गेट से अंदर गया, सिक्योरिटी चेक वगैरह करवाकर आराम से अपनी सीट पर बैठ गया। उसे मिली थी सीट 11A, खिड़की के पास वाली सीट, जिससे बाहर आसमान और जमीन के नजारे साफ साफ दिखते हैं। उसने खिड़की से झांका, रनवे की हलचल को निहारा और सोचने लगा, अब कुछ ही घंटों में फिर से अपने घर, अपने कंफर्ट जोन में पहुंच जाऊंगा। जैसे ही फ्लाइट को टेक ऑफ की हरी झंडी मिलती है, मुश्किल से 30 सेकंड हुए होंगे, तभी एक जोरदार धमाका होता है। पूरा विमान हिल जाता है और कुछ ही सेकंड में आग का एक भयानक गोला बन जाता है। चीख पुकार, धुआं, जलती सीटें और बिखरी हुई चीजें। रमेश को कुछ समझ नहीं आता। सब कुछ एकदम झकझोर देने वाला था। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। बेहोशी में जाने से पहले उसे सिर्फ इतना याद है कि चारों ओर अफरा तफरी थी। कुछ देर बाद जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को मलबे के ढेर के बीच पाता है। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। बदहवासी का आलम था। तभी कुछ लोग उसकी तरफ आते हैं। रेस्क्यू टीम। भाई साहब, सुन पा रहे हो? उनमें से एक ने कहा। रमेश हल्के से सिर हिलाता है। वो मुश्किल से बोल पाता है, भैया, मेरा भाई भी था फ्लाइट में, प्लीज उसे भी ढूंढिए। उसकी आवाज कांप रही थी। उस पर क्या बीत रही थी यह समझना आसान नहीं। इस भयानक हादसे में कुल 242 लोग सवार थे और उनमें से सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बच पाए। एक रमेश और दूसरा एक अनजान व्यक्ति, जिसकी पहचान बाद में हुई। हादसा इतना भयानक था कि उसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बन गई, अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट 30 सेकंड बाद क्रैश, 240 से ज्यादा की मौत। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या टेक्निकल फॉल्ट था या कोई चूक? दरअसल जब भी कोई फ्लाइट डिपार्चर के लिए तैयार होती है तो उसके पहले कई टेक्निकल टीमें उसकी जांच करती हैं। कोई हाइड्रोलिक सिस्टम देखता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई इंजन चेक करता है। AI 171 की भी ठीक ऐसी ही जांच हुई थी, मगर फिर भी ऐसी लापरवाही या खामी कैसे रह गई जो सिर्फ 30 सेकंड में एक हंसते खेलते सफर को मौत की आग में बदल दे? यह सवाल हर किसी के मन में था। जांच शुरू हो चुकी थी, मगर जवाब मिलना आसान नहीं था। रमेश अब अस्पताल में भर्ती है। जिंदा तो बच गया, मगर जो देखा, जो झेला, वो शायद उम्र भर ना भूल पाए। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, मगर मानसिक और भावनात्मक झटका बहुत गहरा है। इस कहानी को सुनाने का मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना है कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। एक सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। जब कोई इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भरने वाली होती है तो उससे पहले कई टीमें मिलकर एक एक चीज की जांच करती हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होने वाली थी, उसकी हर तकनीकी पहलू से जांच हो रही थी। कोई इंजन की टेस्टिंग कर रहा था तो कोई व्हील प्रेशर चेक कर रहा था। एक टीम फ्यूल की मात्रा पर नजर रखे हुए थी। यह देख रही थी कि क्या इतना ईंधन है कि लंबा सफर तय किया जा सके या नहीं। वहीं कुछ लोग जलपान की व्यवस्था की जांच में जुटे थे। क्रू मेंबर्स की वर्दी, सीट बेल्ट, इमरजेंसी किट, हर चीज की गहनता से जांच हो रही थी। सभी ने अपनी अपनी रिपोर्ट में लिखा, ओके टू फ्लाई। जैसे ही फ्लाइट को टेक ऑफ की हरी झंडी मिलती है, धीरे धीरे सभी यात्री बोर्डिंग गेट से होकर विमान में प्रवेश करने लगते हैं। कुल 230 यात्री थे उस दिन। इनमें से 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 लोग पुर्तगाल से और 1 यात्री कनाडा का था। इसके अलावा फ्लाइट क्रू के 10 सदस्य भी ऑन बोर्ड थे। सबने अपनी अपनी सीट ले ली। क्रू मेंबर ने यात्रियों को इमरजेंसी प्रोटोकॉल समझाया। अगर फ्लाइट के दौरान कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो कैसे ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, सीट बेल्ट कैसे खोलनी है और खुद के साथ साथ दूसरे की कैसे मदद करनी है।
एक क्रू मेंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो। कृपया सीट बेल्ट बांध लें। अब फ्लाइट उड़ान के लिए एकदम तैयार थी, लेकिन कप्तान का एक आखिरी चेक बाकी था। कैप्टन सुमित सबरवाल, जिन्हें उड़ान का अनुभव था 8,200 घंटों का, खुद भी कॉकपिट में हर डिटेल को ध्यान से देख रहे थे। उनके साथ थे को पायलट क्लाइव कुंदर, जो अब तक 1,100 घंटे की उड़ानें पूरी कर चुके थे। कप्तान ने माइक ऑन कर कहा, नमस्कार यात्रियों, इस फ्लाइट का सफर अहमदाबाद से लंदन तक होगा। कुल दूरी है 6,817 किलोमीटर। हमारी उड़ान ऊंचाई होगी 43,000 फीट, यानी करीब 13,000 मीटर। हम आपका स्वागत करते हैं। इस अनाउंसमेंट के दौरान विमान में माहौल हल्का फुल्का था। लोग वीडियो कॉल कर रहे थे, कुछ अपनी सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी बना रहे थे। कई यात्री खिड़की से बाहर का दृश्य रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि बाद में सोशल मीडिया पर शेयर कर सके। एक महिला यात्री थी जिसने जैसे ही सेल्फी ली, उसमें पीछे एक बेहद खास चेहरा नजर आया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। महिला अपने घर वालों को भेजते हुए कह रही थी, देखो मेरे पीछे खुद मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। यह तो मेरी लाइफ का सबसे खास सफर होने वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि यह तस्वीर पुरानी थी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स इसे उसी दिन की बताती हैं। यह भी दावा किया गया कि यह वही आखिरी फोटो थी जो उस महिला ने फ्लाइट क्रैश होने से पहले ली थी। अब यह सच है या संयोग, कोई नहीं जानता, बट मीडिया में यह तस्वीर वायरल हो गई। विजय रूपाणी, जो गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने साल 2016 से 2022 तक प्रदेश की कमान संभाली थी। उनकी मौजूदगी ने उस फ्लाइट को और भी खास बना दिया था, कम से कम उन यात्रियों के लिए जो उनके साथ उड़ान भर रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। हंसी मजाक, सेल्फी, इमोशनल फेयरवेल। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह चंद मिनट बाद इतिहास बनने जा रहा है। ऐसी एक भयावह घटना जो कभी न भुलाई जाएगी। असल में बात यह थी कि विजय रूपाणी की बेटी लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही थी और साथ ही कुछ अपने छोटे मोटे काम भी कर रही थी। पत्नी अंजलि रूपाणी भी पिछले 6 महीने से वहीं बेटी के साथ रह रही थी। अब विजय जी ने सोचा कि चलो बेटी से भी मिल लिया जाए, और जब वापस लौटूंगा तो पत्नी को भी साथ ले आऊंगा। तो उन्होंने इसी फ्लाइट से लंदन जाने का फैसला किया। एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल था। हर कोई अपनी मस्ती में था। कोई विंडो सीट पर बैठकर बाहर झांक रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, तो कोई तो कॉल करके अपने घर वालों को बता रहा था, मम्मी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, मैं पहुंचते ही कॉल करूंगा। अब वक्त था टेक ऑफ का। रनवे पर विमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है 355 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, यानी कि लगभग 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। वो स्पीड थी जिस पर फ्लाइट उड़ान भर सकती थी। फ्लाइट ने जैसे ही टेक ऑफ किया, वो सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था, यानी जमीन से अब भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया था। तभी एक शख्स जो किसी दूसरी बिल्डिंग में था, उसकी नजर खिड़की से गुजरते इस प्लेन पर पड़ी। उसने देखा कि फ्लाइट कुछ अलग सा बिहेव कर रही है। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। उधर विमान के अंदर कॉकपिट में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कैप्टन सुमित सबरवाल की आवाज में घबराहट थी। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे सिग्नल भेजा। अब ये मेडे क्या होता है? मेडे यानी कि हेल्प की सबसे इमरजेंसी कॉल। इसका मतलब होता है अब पायलट अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर चुका है। अब जमीन पर जितनी भी मदद उपलब्ध है, सब चाहिए। कैप्टन बार बार कह रहे थे, हेल्प मी, इमरजेंसी, वी नीड फुल सपोर्ट। यह संदेश जैसे ही पहुंचा, एटीसी अलर्ट हो गया। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस, जिसे जो करना था सब हरकत में आ गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट को उड़ान भरते महज 30 सेकंड ही हुए थे। तभी जमीन से ज्यादा दूर न जा पाया। यह जहाज अचानक जोरदार धमाके के साथ हादसे का शिकार हो गया। एक भयानक विस्फोट हुआ, इतना जबरदस्त कि पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। जहाज एयरपोर्ट की बाउंड्री को क्रॉस तक नहीं कर पाया था। सामने एक 5 मंजिला इमारत थी, अहमदाबाद का सिविल अस्पताल, और प्लेन पूरी रफ्तार से जाकर उसी बिल्डिंग से टकरा गया। यह टक्कर इतनी तेज थी
कि पूरे अस्पताल की दीवारें हिल गईं। उस बिल्डिंग के सबसे निचले फ्लोर पर कुछ इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर लंच कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उनके ऊपर क्या कहर टूटने वाला है। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, पूरे कैंपस में आग की एक लपट फैल गई। प्लेन से निकली आग ने इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही पलों में माहौल चीखों और अफरा तफरी में बदल गया। जिस शख्स ने इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा, वो खिड़की के पास बैठा था। जैसे ही उसने देखा कि विमान जमीन से उठकर हवा में थोड़ा ऊपर गया, अचानक उसमें गड़बड़ी दिखी। बिना किसी देरी के उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और उस पूरे मंजर को रिकॉर्ड करने लगा। शुरुआत में उसे कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन फिर बस कुछ ही सेकंड में वो हवाई जहाज एक भीषण आग और काले धुएं के भयानक गोले में बदल गया। जैसे ही उसने देखा कि जहाज एक इमारत से टकरा गया है और उसके बाद जो आग का लपटों वाला दृश्य सामने आया, उसे देखकर रूह कांप जाती है। जो वीडियो उसने रिकॉर्ड किया वो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन सोचिए, जिसने उस पल को सिर्फ कैमरे में देखा वो इतना विचलित हो गया, तो जिन लोगों ने उसे खुद के आसपास होते देखा होगा, जो लोग उस फ्लाइट में बैठे थे, वो किसी भी तरफ भाग भी नहीं सकते थे। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही हादसा हुआ था। टेक ऑफ के वक्त सभी की सीट बेल्ट बंधी होती है। उन्हें तो हिलने तक की जगह नहीं थी। प्लेन के क्रैश होते ही उसमें आग फैलने लगी। तेज लपटें, काले धुएं के बादल और लोगों की चीखें। वहां एक सेकंड भी काटना किसी मौत से कम नहीं रहा होगा। बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर का माहौल, बस कल्पना कीजिए। उधर जिस अस्पताल की बिल्डिंग से विमान टकराया था, वहां डॉक्टर लंच टाइम में थे। वो सामान्य दिन समझकर मैस में बैठकर खाना खा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल एक पूरा हवाई जहाज उस इमारत से टकराने वाला है। सर, ये क्या धमाका हुआ? जल्दी नीचे भागो, कुछ बड़ा हादसा हुआ है। कई डॉक्टर जैसे तैसे जान बचाकर भागे, लेकिन कुछ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ लोग आग की चपेट में आ गए, कुछ मलबे में दब गए, और विमान के अंदर बैठे मुसाफिर, उनका हाल तो सबसे बदतर था। जो झुलसे, उनके शरीर के अलग अलग हिस्से बुरी तरह से जल चुके थे। कोई चेहरा पहचानने लायक नहीं था। किसी के हाथ में गहरी चोटें थीं, किसी के सिर से लगातार खून बह रहा था। मदद करो प्लीज, कोई पानी दो, मेरा बच्चा कहां है? ऐसे कितने ही दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम को आने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन जितनी देर में वो पहुंचे, तब तक सब कुछ राख में तब्दील हो चुका था। ब्लास्ट इतना तेज था कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। कई लोगों की सांसें तो मौके पर ही थम गईं, और जो बचे वो जिंदगी भर उस एक पल को नहीं भूल पाएंगे। चीख पुकार से भरे उस पल में, जहां हर तरफ अफरा तफरी थी, वहां लोग धीरे धीरे खामोश होते जा रहे थे। जिंदगी एक एक कर बुझती जा रही थी। उसी प्लेन में सीट नंबर 11A पर बैठे थे रमेश विश्वास। धमाके के ठीक बाद उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन कुछ ही देर बाद जब आंखें खुली तो उन्होंने जो देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चारों तरफ लाशें थीं, कुर्सियों पर, जमीन पर, खिड़कियों के पास। इंसानी जिस्म ऐसे पड़े थे जैसे वो कभी जिंदा थे ही नहीं। ये क्या हो गया? हम तो उड़ान भर रहे थे ना, ये सपना है क्या? रमेश के होंठों से बस इतना ही निकला। अब तक राहत टीम वहां पहुंच चुकी थी, एम्बुलेंसें आ चुकी थी, CISF, NDRF, लोकल पुलिस, हर कोई जान बचाने में लगा था। जो बचे थे उन्हें स्ट्रेचर पर उठा लिया गया, और जो नहीं बचे थे उन्हें पहचानने की भी हालत में कोई नहीं था। कुछ मिनट पहले तक जो लोग सजी धजी मुस्कुराहटों के साथ अपनी सीट पर बैठे थे, वो अब पहचान में नहीं आ रहे थे। किसी के हाथ में घड़ी थी जो अब भी चल रही थी, किसी की जेब से बच्चे की तस्वीर निकली, किसी का मोबाइल बज रहा था, शायद कोई कॉल कर रहा था, जो ये नहीं जानता था कि उस तरफ अब कोई जवाब नहीं आएगा। इस प्लेन का सफर था लगभग 6,817 किलोमीटर का, और हर यात्री ने कुछ न कुछ सोच रखा था। कोई सोच रहा था कि रास्ते में कौन सा म्यूजिक सुनेगा, कोई फिल्म देखेगा, कोई बस आंखें बंद करके सोएगा। लेकिन अब
सारी प्लानिंग राख हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। और अगर इस उड़ान की सबसे दर्दनाक कहानी की बात करें तो वो थी डॉक्टर कोनी व्यास की। राजस्थान के बांसवाड़ा की रहने वाली ये महिला डॉक्टर अपने पति डॉक्टर प्रदीप जोशी के पास लंदन जा रही थी। पति वहां पहले से रह रहे थे और अब कोनी जी ने अपने 3 बच्चों प्रदुग्ध, कियारा और नुक के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा था। उन्होंने यहां की नौकरी छोड़ दी थी, एक नई शुरुआत की तैयारी थी, एक नया घर, एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद। लेकिन किसे पता था कि यह उड़ान वो रास्ता नहीं, मंजिल ही बन जाएगी। वो पांचों, एक पूरा परिवार उस क्रैश के शिकार हो गए। 3 मासूम बच्चों के साथ मां बाप, कोई नहीं बचा। कौन सोचता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के दिन ही जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएंगे। और अब जब हम इन लम्हों को याद करते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। यह सिर्फ हादसा नहीं था, यह सैकड़ों सपनों का जलकर राख हो जाना था। बख्शी परिवार की 2 बेटियां लंदन में रहती थीं, लेकिन इस बार वो एक खास वजह से भारत लौटी थी, अपनी नानी का जन्मदिन मनाने। उस बूढ़ी नानी की आंखों में चमक थी, क्योंकि बरसों बाद उसकी नातिनें उसके पास आई थी। उन तीनों की एक प्यारी सी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। 3 पीढ़ियां एक साथ मुस्कुराहटों में लिपटी हुई। कौन जानता था कि यह तस्वीर आखिरी तस्वीर बन जाएगी। जैसे ही वो अपनी नानी को गले लगाकर विदा कहकर रवाना हुई, किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में वो दोनों बेटियां भी उस प्लेन क्रैश का हिस्सा बन जाएंगी और फिर कभी वापस नहीं आएंगी। इसी उड़ान में सकीना बेन भी थी। अपनी 1.5 साल की मासूम सी बेटी को गोद में लिए वो बड़ोदरा आई थी। 16 मई को लंदन से आई थी अपने देवर की शादी में शामिल होने। शादी पूरी हो चुकी थी, घर में रौनक अब थम रही थी और अब वो लौटने जा रही थी वापस लंदन अपनी जिम्मेदारियों की तरफ। पर यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। सकीना बेन और उनकी नन्ही बेटी दोनों इस हादसे में खत्म हो गई। एक और कहानी गांधीनगर के कुबेर भाई खेमचंद और उनकी पत्नी बबी बहन की। वो लंदन जा रहे थे अपने बेटे से मिलने, जो वहां काम करता है। महीने भर की प्लानिंग थी, बेटे के साथ वक्त बिताने की तमन्ना थी। बेटा इंतजार कर रहा था कि मम्मी पापा आएंगे, मिलेंगे, साथ में कुछ वक्त बिताएंगे। पर प्लेन लंदन नहीं पहुंचा, मौत की मंजिल तक ही गया। ऐसी एक नहीं, सैकड़ों कहानियां थीं। किसी का देवर, किसी का बेटा, किसी का सपना, सब उस एक धमाके में खामोश हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं 242 लोग उस प्लेन में सवार थे, सिर्फ 2 लोग बचे। उनकी हालत कैसी है अब तक कुछ साफ नहीं। लेकिन जब यह खबर दुनिया भर में फैली तो हर जगह सन्नाटा छा गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, राहुल गांधी ने भी संवेदना दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों या दुनिया के अन्य नेता, हर किसी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। लोग सोच में पड़ गए, क्या अगला हादसा कहीं हमारे साथ तो नहीं होगा? जांच चल रही है, टेक्निकल टीमें लगी हैं, सवाल उठ रहे हैं। जब फ्लाइट टेक ऑफ से पहले पूरा इंजीनियरिंग चेक होता है, सब कुछ ओके होता है, तब यह कैसे हुआ? लेकिन अब यह प्लेन फिर कभी नहीं उड़ पाएगा। उसका वजूद राख बन चुका है। मृतकों की पहचान तक मुश्किल हो गई है। प्रशासन ने अपील की, परिवारजन डीएनए सैंपल दें ताकि यह पहचाना जा सके कि कौन गया कौन नहीं। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां, आसपास की बिल्डिंग्स, सब इस हादसे की चपेट में आई। करीब 50 लोग आसपास के भी घायल हुए। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आंसू बहाना नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे, सिर्फ जगा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।